गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज है हमारी ईद। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और आई नो कि जब तक मैं ये व्लॉग अपलोड करूँगी तो पता नहीं कब अपलोड करना है, कब मैंने फ्री होना है, बट मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बकरा ईद मुबारक हो। तो गाइस मेरे हस्बैंड गए हुए थे ईद की नमाज़ पढ़ने, तो मैंने सोचा कि मैं हलवा बना लूँ, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पर ज़्यादातर किसी भी इस तरह के फंक्शन पे खीर सेवइयाँ इस तरह होता है, हलवा बहुत कम बनता है क्योंकि इसमें बहुत एफर्ट होती है और बहुत टाइम चाहिए होता है। तो गाइस मैंने यूट्यूब से देखने के बाद बहुत ज़बरदस्त हलवा बना लिया था। और उसके बाद हम जा रहे थे यहाँ पर, मेरी एक कोरियन फ्रेंड है उनको मिलने, क्योंकि एक मेरे भाई काम पर थे और दूसरे भाई को छुट्टी थी, वो मेरे भाई के मेरे हस्बैंड के साथ ही नमाज़ पढ़ने गए हुए थे। तो गाइस सुबह तो मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही हमने बाहर का प्लान किया ना तो बारिश शुरू होगी बहुत ज़्यादा। और सबसे पहले तो हमारे बहुत सारे प्लान जो आउटडोर के थे वो तो स्किप हो गए। और फिर हमने सोचा कि हम चलते हैं और उनको मिलने के बाद कोई बच्चियों का प्ले एरिया, कुछ इंडोर इनकी एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, क्योंकि घर रह के बच्चों में बहुत बोर हो जाना था। फाइनली गाइस ये कोरिया में फ़ॉरनर की हेल्प के लिए एक सेंटर है, जहाँ पर फ़ॉरनर के मसाइल और इस तरह की मतलब चीज़ों को डील करने के लिए ये बना है। लेकिन हमारी इनसे इसलिए गपशप ज़्यादा हो गई क्योंकि इनको उर्दू आती है, मुझे कोरियन नहीं आती, जिसकी वजह से मैं उर्दू में इनसे थोड़ी बहुत बातचीत कर लेती हूँ, तो काफ़ी हम कंफर्टेबल हो जाते हैं इनके साथ। ईद मुबारक होए, शुक्रिया, तो गाइज़ यहाँ पर इन्होंने मेरे कहने पे थोड़ा बहुत उर्दू में आपको विश किया, लेकिन इनको ज़्यादा उर्दू नहीं आती, बट इतना है कि हम लोग आपस में बातचीत कर लेते हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश में थोड़ा बहुत उर्दू मिक्स मतलब करके कुछ हमारा मतलब अच्छा चल रहा है। तो वैसे इनका इंटरव्यू भी मैंने करना है, ठीक है, जिसमें कोरियन ग्लास स्किन और मेरे भी अपने भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इनसे, तो इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी अपलोड करूँगी मैं। और ये था इनका म्यूज़ियम, यानी कि इनके सेंटर के अंदर ये मैं विज़िट करवा रही थी। और यहाँ पर जितने भी मतलब इनके सेंटर में जितने भी फॉरेनर आते हैं या जितनी कंट्रीज़ ये खुद घूमी हैं, वहाँ की कल्चरल चीज़ें इकट्ठी करके इन्होंने एक छोटा सा म्यूज़ियम बनाया था जो कि बहुत प्यारा था। और पता नहीं गाइस, जब भी आप किसी मतलब बाहर मुल्क में रह रहे होते हैं तो आपको अपनी कंट्री का मतलब अगर फ्लैग भी कहीं दिख जाता है ना, या कोई भी कल्चरल चीज़ दिख जाती है, तो एक अजीब सी खुशी और प्राउड सा फील होता है। तो सेम यहाँ पर मुझे जब पाकिस्तान का झंडा दिखा था ना तो बहुत मतलब खुशी होती है। और गाइस इसके बाद हम लोगों ने यहाँ से जाना था, क्योंकि बहुत टाइम हम लोगों ने यहाँ पर स्पेंड कर लिया था, तो टाइम भी पीछे कम बचा था और बारिश अभी तक नहीं रुकी थी। तो हम लोग यहाँ से सीधा गए फनलैंड में। यहाँ पर पता नहीं अब इसका एग्जैक्ट नाम क्या है, मुझे कोरियन पढ़नी भी नहीं आती, तो बच्चों का ये प्ले एरिया था कुछ ना। तो यहाँ पर हम लोग अंदर जा रहे थे, मैंने इनको बोला आसिफ कि शायद ना जूते चेंज करने हैं, तो उसके बाद मेरे हस्बैंड अंदर से पूछ के आए, तो उन्होंने कहा जी आप लोगों ने जूते बाहर चेंज करने हैं। तो गाइज़ यहाँ पर जैसे ही हमारी एंट्री हुई तो मैं थोड़ा सा मतलब घबरा रही थी कि ऊपर नहीं जा रही थी बच्चों के पीछे पीछे, ये भी था कि गिर ना जाए, बट ये था कि पता नहीं ऊपर जाना अलाउ है या नहीं है। बट थोड़ी देर जैसे वहाँ पर हम लोग रुके तो वहाँ पर बहुत सारी कोरियन जो थी वो अपने बच्चों के साथ ऊपर खेल रही थी, एंजॉय कर रही थी। तो उसके बाद हमें भी हुआ कि यानी मतलब पेरेंट्स अलाउ हैं, इवन कि इनके पापा भी ऊपर आ सकते थे, बट वो नीचे अपना फ़ोन यूज़ कर रहे थे और बच्चियों के साथ मैं ऊपर आ गई, तो मुझे भी एक्सप्लोर करने का थोड़ा सा मौका मिल गया। मतलब यहाँ पर सब कुछ सबसे बड़ी बात की सेफ़्टी थी, मतलब बच्चों के कोई गिरने का ख़तरा नहीं था। तो मैं इसके बाद थोड़ी देर में बस व्लॉग बनाया और उसके बाद मैं नीचे जाकर बैठ गई थी। और गाइस ये बच्चा सही शरारती था, मतलब इसने पूरे फनलैंड में ना एक उधम मचाया हुआ था। बट ये था कि ये शुक्र है आपस में खेल रहे थे, मतलब उनमें लोग ना आपस में लड़ नहीं रहे थे। मुझे तो यही टेंशन थी कि अभी जो है ना आपस में इन्होंने लड़ना शुरू कर देना है। तो खैर यहाँ पर जब मैं आई ऊपर तो मुझे नहीं पता था कि हम लोग कौन से फ्लोर पे हैं या मतलब कितनी हाइट पे हम लोग। तो यहाँ से ऐसे व्लॉग बनाते हुए मेरी नज़र पड़ी तो हम लोग काफ़ी ऊंचाई पे थे। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो कहते हैं कि हम लोग 7th फ्लोर पे हैं। तो बट ये इनका जो फनलैंड है ये बहुत अच्छा था, टेम्परेचर नॉर्मल था, बच्चे बिल्कुल मतलब तंग नहीं पड़े या इन्होंने तंग नहीं किया। मुझे तो बस हर जगह इसी चीज़ की टेंशन होती है कि बच्चियाँ बाहर जाके रिलैक्स रहें, क्योंकि इन्होंने बहुत मुश्किल से रिलैक्स होना होता है। अगर ये थोड़ा सा चिढ़ जाए ना, मतलब अगर किसी बात पे इनका रोना शुरू हो जाए तो ये फिर मेरे से कंट्रोल भी नहीं होती। यहाँ पर जितने भी कोरियन होते हैं ना उनके बच्चे में कभी मेरी 2-3 फैमिलियों से हैं, मैं उनके बच्चों से आपको मिलवाऊंगी। ऐसा लगता है जैसे कोई ना रोबोटिक बच्चे हैं, मतलब जहाँ बिठा दिया बैठ जाएंगे, कुछ भी उनको खेलने के लिए पकड़ा दिया वो सुकून से खेलेंगे या फ़ोन यूज़ करेंगे, मतलब उनके बच्चे बिल्कुल तंग नहीं करते। तो हमारे बच्चे जब भी बाहर निकल के रोते हैं ना तो वो बड़े मतलब ऐसे देखते हैं कि क्या हो गया, बच्चा क्यों रो रहा है, या वो हेल्प के लिए भी आते हैं। बट हमारे बच्चों का तो रोना नॉर्मल है, मतलब ये नॉर्मल बैठे बैठे भी रोना शुरू कर देते हैं। तो गाइस बच्चों की ईद तो बहुत अच्छी गुजरी, लेकिन मेरी ईद थोड़ी सी बोरिंग गुजरी, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को और अपनी बहनों को और अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। तो गाइस घर में सबसे ज़्यादा जो है ना मेरी बॉन्डिंग मेरी बहनों से है, मतलब अम्मी से भी है लेकिन बहनों का एक वो अलग होता है। तो हम लोगों ने किसी भी फंक्शन पे जाना, कोई भी ओकेजन हो, चाहे ईद हो या किसी की शादी हो, इवन के मार्केट से भी कुछ लाना होता था तो हम लोग इकट्ठे जाते थे। तो यहाँ पर ये चीज़ें मिस की है मैंने थोड़ी सी, बट कोई नहीं, वीडियो कॉल पे हम जाके उनसे बात कर लेंगे। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।